नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मराज योगी ऑफिशियल पर। आज हम आपको शिव गुरु गोरखनाथ के पूजा स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु गोरखनाथ को शिव गोरख कहने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिव योगेश्वर हैं नाथ संप्रदाय में, उन्होंने ही सबसे पहले मच्छिंद्रनाथ को महायोग का ज्ञान उपदेश अमृत प्रदान किया था। नाथ संप्रदाय में ये कहा जाता है कि शिव ने गोरख के रूप में मच्छिंद्रनाथ से महायोग ज्ञान पाया था। वही शिव गोरख कहलाते हैं। वह तत्पुरुष हैं, त्रिदेव स्वरूप हैं, घट घट में नाथ परम शिव इस तरह गोरख रूप में विराजमान हैं। समस्त जगह ही शिव गोरख हैं। शिव स्वरूप गोरक्षनाथ भक्तों के प्रति अनुरुक्त होकर ही योग अनुशासन का उपदेश देते हैं। अपने ही जगत गुरु स्वरूप शक्ति युक्त आदिनाथ को नमस्कार कर गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत का मैं बखान करता हूँ। नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ को आदिनाथ, शिव तो कहीं निराकार, नाथ ब्रह्म कहा गया है। नाथ ब्रह्म का अलख निरंजन निराकार स्वरूप है। इसी नाथ ब्रह्म साकार का स्वरूप आदिनाथ शिव है और इसी साकार आदिनाथ शिव का एक साकार पूर्ण योगी स्वरूप गोरखनाथ ही है। इसलिए इन्हें शिव गोरख भी कहा जाता है। यद्यपि शिव गोरक्षनाथ ही श्रीनाथ हैं तथा लोक व्यवहार में महायोग ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए गोरखनाथ के रूप में मच्छिंद्रनाथ से योग उपदेश प्राप्त किया। अन्यथा यह पृथ्वी बिना गुरु के कैसे रहती। गोरखवाणी की एक शब्दी के अनुसार शिव स्वरूप होकर भी शिव गोरख रूप में उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से योग उपदेश प्राप्त किया। नाथ योगी नाथ संप्रदाय के प्रयाग, त्रिवेणी, काशी, अयोध्या, गोदावरी के उद्गम, त्र्यंबकम, द्वारका, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, पुष्कर, रामेश्वर, दार्जिलिंग, नेपाल, आसाम, कश्मीर में, अमरनाथ पश्चिम में, हिंगलाज मंदिर पवित्र एवं पूज्य स्थल है। सिक्किम में चांगचिलिंग मठ में गोरखनाथ की मूर्ति है। पश्चिम नेपाल में गोरखा नामक स्थान में एक गुफा मंदिर है जो गोरखनाथ का है। यह गुफा इतनी छोटी है कि मनुष्य घुटनों के बल चलकर ही उसमें प्रवेश कर सकता है। इसी गुफा पर नगर तथा जाति का नाम गोरखा है। काठमांडू में लक्ष्मी निर्मित गोरखनाथ का एक मंदिर है। काठमांडू में 3 मील दूर बागमती में गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है। यहाँ एक शिव का पशुपतिनाथ का भी मंदिर है जिसमें नाथ योगियों का प्रवेश आवागमन है। नेपाली शैव शंभुनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि के मंदिर भी मच्छिंद्रनाथ के मंदिर के नाम से जुड़े हुए हैं। रतननाथ के सवारी कोट के इस मठ का देवी पाटन के निकट संबंध है। यह स्थान देवी पाटन के अधिकार में है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की यज्ञ कुंड में सती के प्राण त्यागने पर सती के विभिन्न अंग शिव ने भूमंडल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गिराए। पट सहित एक अंग जहाँ गिरा वहाँ पाटेश्वरी पीठ यानी देवी पाटन की स्थापना गुरु गोरखनाथ ने ही की थी। ये पीठ गोंडा तुलसीपुर उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। त्रेता युग में रामचंद्र के राज तिलक के पूर्व राम का गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने हेतु निमंत्रण देना तथा नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय के 12 पंथों में आज भी एक राम का भी पंथ प्रचलित है। इसी प्रकार लक्ष्मण का भी एक पंथ है जो नाटेश्वरी पंथ के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में भीष्म पितामह का नाथ संप्रदाय में दीक्षित होना और भीष्म पितामह का पंथ गंगानाथी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का नाथ संप्रदाय में दीक्षित होना
जो आज भी नाथ संप्रदाय में श्री कृष्ण का एक पंथ चलता है, उसका नाम है गोपाल पंथ। वो भी नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध है। कृष्ण रुक्मिणी विवाह के समय कंकण बंधन का कार्य गुरु गोरखनाथ ने संपन्न कराया था। कलयुग में तो राजा भर्तृहरि, गोपीचंद, मैनावती, शालिकाहन, रतन परीक्षित, बप्पा रावल और गोगा चौहान, रांझा, पूरण भक्त, पृथ्वी नारायण के दर्शन हुए। दीक्षित और प्रसिद्ध हुए गढ़वाल में तथा श्रीनगर में गोरखनाथ मंदिर हैं। श्रीनगर में एक गुफा गोरखनाथ की है जिसमें लिंग योनि स्थापित है और सामने भैरवनाथ का मंदिर है। नैनीताल में नंदी देवी का मंदिर है, वहीं एक भैरव का भी मंदिर है। वहाँ नाथ योगियों का आवागमन है। योगियों की समाधियाँ बहुत होती हैं। अल्मोड़ा भैरव पार्वती के अतिरिक्त बहुत बड़े कुंडल वाली गोरखनाथ की भी 1 फुट की मूर्ति है। चुनार दुर्ग में भर्तृहरि नाथ संप्रदायिक योगियों का मंदिर है और प्रयाग में गोरखनाथ जी का भी मंदिर है। हिंगलाज माता, हिंगलाज में हिंगलाज देवी जिसे मुसलमान नानी कहा करते हैं और हिंदू पार्वती या हिंगलाज माता कहा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पीठ माना जाता है ये। उज्जैन में भर्तृहरि की समाधि है। इसके अतिरिक्त सियालकोट, बात्रा, टकसाल, लाहौर, अमृतसर, बौहर, किरान, पंजाब का टीला नगर इत्यादि नाथ योगी संप्रदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको बताया शिव गौर के पूज्य स्थल। उसके बाद फिर आप